विधायक जी ने आज पैसों से एक तरह से माला पहना करके स्वागत किया है। भाई प्रकाश जारवाल जिंदाबाद, भाई प्रकाश जारवाल जिंदाबाद, भाई प्रकाश जारवाल जिंदाबाद, भाई अनुज शर्मा बिल्लू प्रधान जिंदाबाद। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ उपचुनाव को मद्देनजर देखते हुए वार्ड नंबर 163 के लिए बिल्लू प्रधान यानी कि अनुज शर्मा जी को टिकट प्राप्त हो गई। आप देख सकते हैं विधायक जी, पूर्व विधायक प्रकाश जारवाल जी यहाँ पे। तो अनुज शर्मा जी हैं, बहुत खुशी और आदर और सम्मान और प्यारे प्यारे भाई सभी इनके साथ मौजूद है। अभी टिकट की घोषणा होने के बाद अनुज जी हमारे साथ मौजूद है, विधायक जी से भी बात करेंगे। प्रधान जी, पहले तो मैं आपको हार्दिक बधाई, शुभकामना और जीत की पहले अग्रिम बधाई देता हूं, टिकट की भी वर्तमान की बधाई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। क्या कहेंगे, क्या लगा था जिस तरीके से आप लोगों को थोड़े टिकट के लिए हम सुन रहे थे कि आप बिल्कुल उत्साहित थे, केजरीवाल जी से आशीर्वाद प्राप्त करके आए हैं, किस तरीके से मार्गदर्शन मिला इस उपचुनाव के लिए? भाई, उपचुनाव के लिए हमें तो सबसे पहले हमारे आदरणीय महाराष्ट्र प्रभारी श्री प्रकाश जारवाल जी का ये आशीर्वाद मिला है। वो अपने भाई हैं, उन्होंने दिन रात हमारे लिए मेहनत करी है टिकट के लिए। और फिर सौरभ भारद्वाज और हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने हमारे पे विश्वास जताया। उस विश्वास पे हम पूरा उतरेंगे और हम और प्रकाश जारवाल जी दोनों मिलके उनके विश्वास पे पूरा खरा उतरेंगे और उनको ये सीट जीत के देंगे। क्या कहेंगे बीजेपी की परिस्थिति देखते हुए? बीजेपी अभी तक टिकट की घोषणा भी नहीं कर पाई है और 12 वार्ड हो, चाहे अभी हालिया दिनों में जिस प्रकार से बीजेपी की एक रेपुटेशन की बात करें, क्या लगता है आप लोग टक्कर दोगे या वो भाजपा पीछे है? किस तरीके से माहौल लग रहा है? भाई देखो, माहौल का तो अभी कुछ नहीं पता, अभी स्टार्टिंग है। जब मैदान में उतरेंगे जब पता चलेगा। लेकिन हमें अपने आप पे और अपने नेता पे, भाई प्रकाश जारवाल जी पे विश्वास है कि जितने उन्होंने इस विधानसभा में काम किए हैं, ना तो उनसे पहले किसी विधायक ने किए थे और ना मेरे को लगता है कोई और कर पाएगा। जब हम अपने साथ, वो हमारे उनका साथ है, तो उन्हें साथ में लेके हम इस वार्ड को जीत के दिखाएंगे। अनुज जी हैं, अनुज जी के लिए क्या कहेंगे? इनके लगातार समाज सेवा और लगातार राजनीति, खासकर आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से इन्होंने योगदान दिया है, विधायक प्रकाश जारवाल जी का कंधे से कंधे मिला करके लगातार साथ दिया है, आपको कैसा लग रहा है? भैया बड़ी अच्छी बात है, हमारे प्रकाश जारवाल जी खड़े हैं। इन्होंने इस क्षेत्र का नक्शा आज से 15 साल पहले, जो इस क्षेत्र का निवासी है, आप उससे पता कर लीजिए, एक आम आदमी से जो इस तिगड़ी रोड से लेके और संगम बिहार तक जाता हो, आप उससे पता कर लीजिए। हम प्रकाश जारवाल जी के साथी थे, साथी हैं, साथी रहेंगे। और ये अनुज शर्मा जी, बिल्लू प्रधान जी, ये हमारे आज से नहीं, पिछले 25-30 साल से साथ चलते आए हैं। और इन्होंने हर क्षेत्र में, मतलब लोगों की जितनी सेवा हो सकती है वो करी है। और हर जाति, धर्म और इन सब चीजों से ऊपर उठ के इन्होंने काम करा। जो आदमी इनके पास चला गया, भाई प्रकाश हो या बिल्लू प्रधान जी हो, उन्होंने काम किया। किसी की शकल, धर्म और ये सब चीजें देख के काम नहीं करा इन्होंने। विधायक जी ने आज पैसों से एक तरह से माला पहना करके स्वागत किया है। भाई प्रकाश जारवाल जिंदाबाद, भाई प्रकाश जारवाल जिंदाबाद, भाई प्रकाश जारवाल जिंदाबाद, भाई अनुज शर्मा बिल्लू प्रधान जिंदाबाद, भाई बिल्लू प्रधान जिंदाबाद। प्रकाश जी, विधायक प्रकाश जारवाल जी, प्रकाश जारवाल जी हैं। प्रकाश जी, जिस तरीके से अभी माहौल है, खासकर मैं यही चाहूंगा कि अनुज शर्मा जी जिस तरीके से आपके कंधे से कंधे मिलाकर लगातार कई वर्षों से काम कर रहे थे, इनके समाज सेवा और इनकी एक पर्सनालिटी, इनकी इंसानियत और समाज में इनकी जो रूपरेखा, इनका नाम किस तरीके से आपको पसंद आया और आपने रिकमेंडेशन के साथ टिकट भी? देखो, संगम बिहार की जनता को बधाई। आप लोगों के बीच में अनुज शर्मा जी पिछले 25 साल से संघर्ष कर रहे थे और निस्वार्थ सेवा। रात के 2 बजे भी कोई उनके दरवाजे चले जाता था तो उसका काम होता था। और पिछले लगातार 11 साल जो मैंने देवली विधानसभा में कार्य किए,
चाहे वो सड़कों का हो, नाली का हो, सीवर का हो, पानी की लाइन बिछाने का हो, तमाम सीसीटीवी कैमरे, मोहल्ला क्लिनिक, उस सारे कामों में, चाहे आपका संगम बिहार में स्कूल बनाना हो 200 कमरों का, या फिर आपका चौपाल, जगह जगह बहुत सारे काम है। तो ये काम हमने किए। अनुज शर्मा जी ने उस समय भी साथ दिया इसे बढ़ाने के लिए। तो मैं संगम बिहार की जनता को धन्यवाद करता हूं कि उनकी दुआएं, उनका प्रेम हमारे साथ था। जो आज अनुज शर्मा जी का टिकट आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने इन पे विश्वास जताया। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मैं सौरभ भारद्वाज जी का भी धन्यवाद करता हूं, उन्होंने भी देवली से, संगम बिहार वार्ड से भाई अनुज शर्मा जी का विश्वास जताया। तो मैं बस यही कहूंगा कि संगम बिहार की जनता के पास जो उम्मीद खत्म हो गई थी पिछले 1 साल से, वो उम्मीद फिर जागी है। विधायक जी क्या कहेंगे? अब थोड़ा सा चुनाव की टिकट तो आ गई, अब थोड़ा सा रणभूमि की बात कर ले। जंग का मैदान है, चुनाव है तो जंग तो जरूर होगी। इसमें क्या कहेंगे? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के समीकरण के बीच आम आदमी पार्टी का दबदबा और आप सीट निकालने की बात करते हैं, क्या महसूस करते हैं? कितना कड़ा टक्कर होगा और आपके निगरानी में चुनाव कैसे निकले? देखो, मैं जनता से, जो हमने 11 साल काम किए संगम बिहार के लिए, उसके आधार पे वोट मांगू। और ये निगम पार्षद कोई बन जाएगा, साफ सफाई आपकी गाड़ी से, कूड़ा और नाली से सफाई करवा देगा, ये उस चुनाव से ऊपर का है। मैं समझता हूं कि जो काम मैंने जहां छोड़े थे उससे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े, कि 1 इंच आगे बढ़ गया हो, कोई टूटी सड़क उससे आगे बन गई हो, या फिर आपकी पानी की लाइन में पानी आ गया हो। अब तो भाजपा की सरकार है, 4 इंजन की सरकार है, फिर भी संगम बिहार प्यासा है। तो ये भाजपा के लोगों का ही गोरख धंधा है, ये पानी बेचते हैं भाजपा के कार्यकर्ता। भाजपा की सरकार है, एलजी है, केंद्र में सरकार है, फिर भी इन्होंने संगम बिहार को तोड़ने का एक आदेश एनजीटी से पारित कर दिया था मई में, आपको याद होगा, और अभी से रोक रखा है। तोड़ेंगे, ये इनकी इंटेंशन है। ये बिहार के चुनाव तक का वेट कर रहे हैं। उसके बाद अभी इन्होंने पानी का एक कानून पास कर दिया था एनजीटी से, आपको याद होगा, पानी के टैंकर बंद कर दिए, प्राइवेट सब कुछ बंद कर दिया, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। सोनिया वेयर की लाइन ये देना नहीं चाहते, उसमें पानी देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये संगम बिहार को यहाँ से हटाना और तोड़ना चाहते हैं। अब इस पे आप ये देखिए, पिछले 1 साल से कोई भी क्षेत्र का कोई नेता आवाज उठा रहा हो तो मुझे बता दो, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, या XYZ किसी पार्टी का हो। अभी जब पानी नहीं आ रहा था, इसकी कड़ी में जब हम भी ढूंढ ढूंढ के देख रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे, हजारों कॉल को हम अटेंड कर रहे थे, आपका ही कॉल आया और आपने बोला कि भाई मैं इसकी मैं आवाज उठाना चाहता हूं। और आपने आवाज उठाई और आपने बाकायदा इस लेटर हेड में आपने परवेश वर्मा जी को, रेखा गुप्ता जी को आपने अल्टीमेटम दिया कि भाई मैं जाऊंगा, मेरे को टाइम दिया जाए। आपको टाइम भी नहीं मिला। अब मैंने आपको कहा ना, अब जो थोड़ी सी जो पावर होती है निगम पार्षद के तौर पे जब भाई अनुज शर्मा जी को मिलेगी, तो ये टाइम क्या है, सब यहाँ खड़े कर दिए जाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम 200 करोड़ यहाँ संगम बिहार को दे दिए, नारियल फोड़ने के लिए हमें कोई रोका जाता है? नारियल हम देंगे आपको 200, फोड़े तो सही। तो मैं देख रहा हूँ कि संगम बिहार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लोगों की आवाज बन के खड़ा हो सके इस समय। संगम बिहार के लोग बिल्कुल असहाय हो रखे हैं 1 साल से। तो भाजपा आती है चुनाव के टाइम पे, बड़े बड़े वादे करती है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ना इन्होंने 2500 रुपए का वादा पूरा किया, ना गैस सिलेंडर का वादा पूरा किया। तो ये झूठे लोग हैं, झूठी पार्टी है। ये बिहार चुनाव का वेट कर रहे हैं। अगर बिहार चुनाव के बाद ये दिल्ली में फिर तोड़ना शुरू करेंगे, और संगम बिहार को इन्होंने फॉरेस्ट बता रखा है, 44 कॉलोनी, उसमें पूरा अपना संगम बिहार पूरा आता है। तो आप ये लगाइए, अगर इनकी 4 इंजन की सरकार होने के बाद भी फॉरेस्ट में और पानी नहीं दे पा रहे, तो इनकी इंटेंशन क्या है? ये संगम बिहार को तोड़ना चाहते हैं। और अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया कि आपकी आवाज उठाने के लिए आपके पास अभी तो कोई नेता है ही नहीं, और अभी भी अनुज शर्मा जी को चूक गए, क्योंकि ये तो 25 साल से सक्रिय, फिर ये पार्षद बनेंगे तो संगम बिहार में मेरी भी सक्रियता बढ़ जाएगी। मैं भी लोगों की आवाज, जैसे भी मेरे को टाइम नहीं मिला मैंने पकड़ के ले जाऊंगा, चलो जी, कौन से सर परेश वर्मा जी हैं जो मना करते हैं, है ना? तो ये लोगों की पावर बढ़ाने का समय आ गया है। जो मैंने 26 12 पास करे थे 1 साल पहले संगम बिहार के लिए, 1 साल हो गया इनकी सरकार है, फिर भी नहीं लग रहे। 1 महीने में लगा के दिखाएंगे जब ये निगम पार्षद बन जाएंगे। तो मैंने आपको कहा ना
कि ये चुनाव झाड़ू का और सफाई का नहीं है, इससे ऊपर का है। संगम बिहार की आवाज को बुलंद करने का है, तो हम करेंगे। तो आप सबका सहयोग मिलता रहे। वार्ड नंबर 163 की जनता के लिए जो एक खास और प्यारा मैसेज चुनाव को मतलब मैं तो संगम बिहार की जनता को, देवतुल्य जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपना प्रेम बनाए रखें। भाई अनुज शर्मा जी को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इन्हें भारी से भारी मतों से चुनाव जिताकर भेजें, ताकि हम दोनों मिलकर संगम बिहार की आवाज बनकर भाजपा ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करा सकें। और अगर वो कहें कि हमें नारियल दो, तो हम उनके पास नारियल दें कि आ जाओ फोड़ लो, है ना। हम आपका स्वागत करते हैं, नारियल फोड़ो तो सही। आप झूठी बात करते, 200 करोड़ रुपए दे दिए हमने, 200 करोड़ के 2 करोड़ भी नहीं दिए संगम बिहार को, तो इनसे खींच के लाएंगे वो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।